नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माँ दुर्गा की शक्तियों का वर्णन करने वाले एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जिसे हम दुर्गाष्टकम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम इसे दुर्गाष्टकम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्तोत्र में 8 मंत्रों में देवी का वर्णन गुणगान किया हुआ है। दुर्गाष्टकम संस्कृत भाषा के एक दिव्य स्तोत्र है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति दुर्गाष्टकम का नियमित पाठ करता है उसका दारिद्र्य, दुख, भय सब समाप्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन पर्यंत उसे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त रहती है। दुर्गाष्टकम माता दुर्गा के शक्ति स्वरूप को जागृत करने के लिए रचा गया है। नवरात्रि और अन्य पर्वों पर इसका पाठ करने से इसका अनेक गुना फल हमें प्राप्त होता है और इसका लाभ भी हमें विशेष प्राप्त होता है। यह साधक को आत्मविश्वासी, भयमुक्त और साहसी बनाता है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी साधक बहुत शक्तिशाली हो जाता है। दुर्गाष्टकम करने से हमें सर्वप्रथम कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन के पाप, दुख और बाधाएं दूर होती है। दूसरा होता है हमारी मनोकामना पूर्ति। सच्चे मन से स्तुति करने पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तीसरा लाभ है दैवी रक्षा, जिसमें हमें रोग, भय और शत्रुओं से हमारी रक्षा होती है। चौथा लाभ है हमें भीतर की शांति प्राप्त होती है, जिससे हमारा मन स्थिर हो जाता है और हमारी सारी चिंताएं मिट जाती है। पांचवा लाभ है समृद्धि और सौभाग्य। साधक के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव बना रहता है। दुर्गाष्टकम का ज्योतिषी रूप से भी बहुत ही महत्व है। ये हमारे सारे मंगल दोष को नष्ट करता है, जिससे हमें हमारे क्रोध, दुर्घटनाएं और हमारे मंगलिक दोष से मुक्ति मिलती है। ये राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है, जिससे अचानक आने वाले संकट और दुष्शक्तियों का नाश होता है। इससे शनि पीड़ा में भी शांति प्रदान होती है। साढ़े साथी और दैया का कष्ट कम हो जाता है, जिससे जीवन में धैर्य और स्थिरता आती है। काल सर्प और पितृदोष का भी निवारण होता है। नवरात्रि में इसका पाठ करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है, आर्थिक उन्नति होती है, परिवार में से कलह, अस्थिरता और दरिद्रता दूर होती है। दुर्गाष्टकम का पाठ करते समय मन को शुद्ध और एकाग्र रखें। नवरात्रि, शुक्रवार और शुक्ल अष्टमी को इसका प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। पाठ के बाद ब्रह्म भोजन, आरती और दीप का दान अवश्य करें। अगर आप नवरात्रि में अनुष्ठान के रूप में दुर्गाष्टकम का पाठ करना चाहते हैं तो सुबह और शाम को आपको माता का दिया जलाकर 11-11 बार दुर्गाष्टकम का पाठ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। लगातार 9 दिन नहीं, लेकिन दशहरे तक यह पाठ अगर आप हर रोज़ दोनों वक्त 11-11 बार करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आपके घर परिवार के सारे क्लेश, कंकाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी दुर्गाष्टकम जैसे दिव्य स्त्रोत के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।